Promise can make it or break it, just like chemistry reactions. So guys, on this promise day, I just welcome you all to my YouTube channel. So guys, what I am going to discuss in this video, I will discuss simply on three topics. First is how to study chemistry. Second is in which manner you should study chemistry so that you can score maximum marks or full marks in your exams, and third is which is the best way to study chemistry. Okay guys, so guys, just continue this video and watch this video till the end so that you can understand everything whatever I am going to deliver in this video. So guys, हम सिंपली कैसे पढ़ते हैं यार केमिस्ट्री को, सिंपली एक जनरल एक कॉमन स्टूडेंट कैसे केमिस्ट्री को पढ़ता है वो चीज बता रहा है। देखो सिंपल सा मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सिंपल एक कोई भी जनरल स्टूडेंट सिंपली केमिस्ट्री को एक ऐसे वे में पढ़ता है कि अगर उसको एक बार पढ़ा, अगर वो कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आया तो वो उस कॉन्सेप्ट को जस्ट लीव करता है या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और यू नो वेरी वेल दैट केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, बट गाइस दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री इज नॉट फुल ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें अपने घर से तुम्हें स्कूल जाना होगा तो गाइस इफ यू आर ट्रैवलिंग अ बाइक, देन क्या तुम एक ही कांस्टेंट स्पीड से अपने स्कूल तक पहुंचते हो? नहीं, कभी स्पीड अप करोगे, कभी स्पीड डाउन करोगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो वही होता है केमिस्ट्री में भी कि केमिस्ट्री में अगर तुम्हारा ट्रेंड फॉलो करता है, एक ऐसे कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस फॉलो करते हैं तो वो कभी ट्रेंड ऊपर जाता है, अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं करते तो कभी ट्रेंड नीचे आता है, जिसको केमिस्ट्री में हम एक नाम दे दिए, दैट इज एक्सेप्शंस। सो गाइस, केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होते। सिंपली ट्रेंड को अगर कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे पास है तो वो एक्सेप्शंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज होता है वो पता है तो यार क्यों तुम याद करोगे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है और एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तो ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो दैट इसके रिस्पेक्ट में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री को रटने की कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं गाइस, और रिएक्शंस को मैक्सिमम क्या एवरी स्टूडेंट टिल दी 10th क्लास तक बहुत और सब स्टूडेंट सिर्फ रिएक्शंस को याद करके आंसर लिखते हैं। गाइस क्यों याद करते हो यार, मेरे को बताओ। अगर तुम्हारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जस्ट हमको पता है कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो हम इसको याद क्यों करें? हम क्यों याद करें कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O? हम ये याद क्यों करें? हमें सिंपली याद है कि HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो हम सिंपली उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी वहां का प्रोडक्ट होगा वो एक सॉल्ट होगा, एक वाटर होगा। तो वाटर इज H2O एंड सॉल्ट इज NaCl, जो उससे बनेगा NaCl। सो गाइस, इसमें याद करने की क्या बात है यार, याद नहीं करना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर तुम 11th और 12th में हो ना तो तुम्हें पता होगा केमिस्ट्री कितना हेल्प है। कोई भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपली केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट होता है जहां पे तुम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चाहे तुम्हारे स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स हो तो स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में भी तुम मैक्सिमम मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर करते होगे। बट till the end, till class 10th, you guys think that chemistry is so boring, so difficult. Why? Chemistry के रिस्पेक्ट में जो दो सब्जेक्ट होते हैं ना वो भी उतने ही लेवल के रहते हैं, जस्ट लाइक फिजिक्स और बायोलॉजी, उनका भी लेवल बराबर होता है केमिस्ट्री के। बट इन क्लास 11th and 12th, when physics is too high and biology is also too high, that time you will really understand that chemistry is very easy subject. Okay, and guys, chemistry is बहुत interesting subject है यार। उसमें simply chemical reactions होते हैं जो कि बहुत basic problem है सब स्टूडेंट के कि किसी को रिएक्शन नहीं याद होते हैं। गाइस मेरे को भी नहीं याद होता था यार, तो रिएक्शंस को याद कैसे करना है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे याद कर सकते हो? तो देखो गाइस, एक बहुत अच्छा सा टिप मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो जिसके हेल्प से तुम केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस को याद कर सकते हो। गाइस वो टिप क्या है? तो गाइस, अगर तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे अभी मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिया, तो ऐसे कोई भी रिएक्शन है तो तुम उस रिएक्शन को मैकेनिज्म को याद करो। मैकेनिज्म है ना जो उसका रिएक्शन, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को याद कर लो, जिसके कारण तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे जिससे वो रिएक्शन फुलफिल होगा। अगर वो रिएक्शन तुम्हें एग्जाम में भरने को आता है तो वो रिएक्शन, वो जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, जो मैकेनिज्म है तुम्हारे माइंड में सेट, उस मैकेनिज्म से तुम उस रिएक्शन को याद, उस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, ये होता है बेस्ट वे पढ़ने का। और केमिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो उसे छोड़ो नहीं, ठीक है। डोंट लीव दैट कॉन्सेप्ट फॉर अदर टाइम, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट पढ़ो जो तुमको इजी लगता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट तेरे को इजी लगता है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो तुम एक इंटरेस्ट जगा लोगे केमिस्ट्री में। उसके बाद अगर तुम
वो वाले कॉन्सेप्ट पे आते हो जो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो वो कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आएंगे, ठीक है। सो गाइस ऐसे टिप्स को फॉलो करो। और केमिकल रिएक्शंस हो गए, फिर जो तुम लोग के लैंग्वेज में कहते हैं कि एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस को याद रखना है, एक्सेप्शंस को ट्रिक से याद करो, ठीक है। कोई एक सीरीज है जस्ट लाइक रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने कैसे याद रखा था, तो मैंने उसका सिंपल सा एक निमोनिक बनाया था, दैट इज PSCMHZALHCM। मेरे को अभी तक याद है, जो कि मैंने क्लास 9th में पढ़ा था। उस समय मैंने ये निमोनिक बनाकर मैंने केमिस्ट्री के रिएक्शंस को, जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसको याद रखा था। नाउ टिल नाउ मेरे को वो याद है। सो गाइस ऐसा निमोनिक खुद का बनाना, ठीक है। खुद का निमोनिक बनाओगे ना, तो वो कैसा भी गड़बड़ भी निमोनिक बन गया ना, तो तुम्हें हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। और अगर कहीं से यूट्यूब से कॉपी करते हो तो यार याद तो रहेगा, बट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, ओके, लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगा वो। और अगर तुम खुद से निमोनिक बनाते हो, खुद से शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हो, तो तुम्हें बहुत लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। गाइस ऐसे ही ट्रिक्स मैं इस वीडियो पे, इस चैनल पे अपलोड करता हूँ फॉर 11th, 10th, 11th एंड 12th स्टूडेंट। सो गाइस अगर अभी तक नहीं देखा ना, तो जाकर चैनल को एक बार चेक जरूर करना कि कैसे कैसे वीडियोस है। मैं अपना ट्रिक बताता हूँ, कैसे मैंने याद रखा था, वही चीज़ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के थ्रू मैं जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। हम बहुत मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता कि हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। और गाइस अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू गाइस एंड आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।